नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए परीक्षा में किसी भी प्रश्न के हेडिंग को बनाकर कैसे लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपको हेडिंग बनाने नहीं आता है या फिर आपको हेडिंग बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रश्न का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न का हेडिंग बना करके सीखते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन पेपर मिल गया है और आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ गया कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया। अब दोस्तों आप इस क्वेश्चन का हेडिंग कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दो काम करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है। उसके बाद से क्वेश्चन को पढ़ करके ये समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन में कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, यानी कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखने के लिए कह रहा है, समझाने के लिए कह रहा है। उसके बाद से अर्थशास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है और अर्थशास्त्र का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट दोस्तों आपका हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जो है कि अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है और इस पूरे क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है आपका अर्थशास्त्र है। क्योंकि अगर आप अर्थशास्त्र को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका अर्थशास्त्र है, जो कि बहुत ही मेन पॉइंट है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका है आप क्या समझते हैं। तीसरा पॉइंट है आपका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर आपका 3 पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग क्या लिखेंगे, तो मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो आप परिचय लिखेंगे, या तो परिभाषा लिखेंगे, या तो प्रस्तावना लिखेंगे, या तो भूमिका लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र का परिभाषा। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र का परिभाषा, यानी कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उसका बाकायदा परिभाषा लिखेंगे उत्तर के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरे पॉइंट के अंदर दूसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग परिभाषा लिख लिए। अब लिखेंगे कि अर्थशास्त्र की विशेषता क्या होती है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की विशेषता, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता होती है उसके बारे में हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र की विशेषता। अब दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने 2 हेडिंग बना लिया। पहला हमारा परिभाषा हो गया, दूसरा अर्थशास्त्र की विशेषता हो गया। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे तीसरा पॉइंट देंगे और तीसरा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो तीसरा हेडिंग दोस्तों लिखेंगे अर्थशास्त्र का महत्व। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन के अंदर जो आपका पॉइंट है, मेन पॉइंट आपका अर्थशास्त्र है। तो हम लोग अर्थशास्त्र को ही फोकस करके अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखेंगे, अर्थशास्त्र की विशेषता लिखेंगे और अर्थशास्त्र का महत्व लिखेंगे और आगे भी उसी के ऊपर हेडिंग बनाएंगे। तो हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा दोस्तों अर्थशास्त्र का महत्व। अर्थशास्त्र का महत्व ये हो जाएगा दोस्तों आपका तीसरा हेडिंग, अर्थशास्त्र का महत्व। अब दोस्तों उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो उत्तर में दोस्तों अर्थशास्त्र का क्या महत्व है उसके बारे में आप उत्तर में लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों हम चौथा पॉइंट देंगे और चौथा हेडिंग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों चौथा हेडिंग हम लिखेंगे अर्थशास्त्र के प्रकार, यानी कि अर्थशास्त्र जो है कितने प्रकार का होता है। अर्थशास्त्र के प्रकार, अर्थशास्त्र के प्रकार इस तरीके से हम बना के चौथा हेडिंग लिख लेंगे। अब दोस्तों आपको पता है कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पे देके लिखेंगे, यहाँ पे जो चौथा हेडिंग है आपका, यहाँ पे चौथे हेडिंग के अंदर पहला पॉइंट देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है। तो अर्थशास्त्र 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र, पहला होता है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा होता है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र आपका 2 तरह का अर्थशास्त्र होता है, पहले को बोलते हैं व्यष्टि और दूसरे को बोलते हैं समष्टि। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 5वां पॉइंट देंगे और 5वां हेडिंग क्या लिखेंगे, तो 5वां हेडिंग दोस्तों हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र कितने क्षेत्रों में कार्य करता है उसके बारे में लिखेंगे। तो हम लोग का अगला हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र, अर्थशास्त्र का कार्य क्षेत्र, यानी कि अर्थशास्त्र जो है कितने क्षेत्रों में कार्य करता है उसके बारे में हम लोग 5वें हेडिंग के अंदर लिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग छठा पॉइंट देंगे और छठे पॉइंट के अंदर हम लोग छठा हेडिंग लिखेंगे अर्थशास्त्र की उपयोगिता। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा छठा हेडिंग हो जाएगा अर्थशास्त्र की उपयोगिता, यानी कि अर्थशास्त्र की क्या उपयोगिता है उसके बारे में हम लोग छठे हेडिंग के अंदर लिखेंगे।
अब दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अर्थशास्त्र की परिभाषा लिख लिया, अर्थशास्त्र की विशेषता लिख लिया, महत्व हो गया, प्रकार हो गया, उसके बाद कार्य क्षेत्र हो गया और उपयोगिता हो गया। अब दोस्तों लास्ट में हमें कोई अगर हेडिंग याद नहीं आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7वां पॉइंट देंगे और 7वें पॉइंट के अंदर हम लोग लिखेंगे अर्थशास्त्र का निष्कर्ष। यहाँ पे दोस्तों इस पूरे प्रश्न का क्या निष्कर्ष निकलता है उसका यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन था, ध्यान से समझ लीजिए, हमारा जो क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो हम लोगों ने अर्थशास्त्र का सबसे पहले परिभाषा लिख लिया, उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने अर्थशास्त्र का निष्कर्ष लिख लिया। ये आपको किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर करना है, अंग्रेजी सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सभी सब्जेक्ट के अंदर आपको यही काम करना है। आपका जो पहला जो हेडिंग रहेगा परिभाषा रहेगा और लास्ट में आपका निष्कर्ष रहेगा। उसके बाद से दोस्तों बीच में क्या लिखेंगे आप, तो बीच में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन के अंदर जो पूछा जाएगा बीच में आप वही हेडिंग लिखेंगे। जैसे यहाँ पे अर्थशास्त्र के बारे में पूछा गया है, विस्तार से वर्णन करने के लिए कहा गया है, तो हम लोग अर्थशास्त्र की विशेषता लिख लेंगे, महत्व लिख लेंगे, प्रकार लिख लेंगे और 2 प्रकार के होते हैं तो उसको भी लिख लेंगे पॉइंट में, और आगे इसी तरीके से हम लोग इसका कार्य क्षेत्र लिख लेंगे और उपयोगिता लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है उसका हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।